प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूँ प्रियो। परमेश्वर महान है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बढ़ रही है और हम प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर इस भयंकर महामारी के समय में जहाँ सारी अर्थव्यवस्था, सारे दुनिया की उथल-पुथल हो चुकी है, परमेश्वर आपको और मुझे रोज़ की दिन प्रतिदिन की रोटी देता चला जा रहा है। हालेलुया! प्रियो, इससे बड़ी आशीष हमारे जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकती कि जहाँ सारा संसार डूबता चला जा रहा है, सारी अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। आज मेरे ख्याल से 2 दिन बाद बजट भी भारत सरकार का आने वाला है और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि ऐसे सारे विकट परिस्थितियों में जहाँ पक्ष और विपक्ष विपरीत बातों को बोल रहा है, कर रहा है, प्रभु धर्मियों को संभाले हुए है। हालेलुया! प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मेरे यहाँ मैं किसी और स्थान पर आकर वचन की सेवकाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर पावर फेलियर है और प्रभु का धन्यवाद हो कि जिन्होंने मुझे उनका यहाँ ऑफिस दिया, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर उनके भी काम को और उनके कार्यों को बढ़ाए। और प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं, हम प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर उसे समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद कर रहा है। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर रोज़ दिन प्रतिदिन हमें अनुग्रह से भरता चला जा रहा है। हालेलुया! प्रियो, हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए मुझे आज भी कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे मेंटल माउंटेन्स के ऊपर में और मेंटल ब्लॉक्स के ऊपर में। बहुत सारे लोगों के सवाल मुझ तक आ रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद होता है जब लोग मुझसे क्वेरीज़ या इंक्वायरी करते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, आप इसमें और थोड़ा गहराई में बताओ। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि लोग वचनों को गंभीरता से ले रहे हैं। हालेलुया! प्रियो, मेरे और आपके जीवन को इस पृथ्वी पर जीने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया! आज फिर कुछ बातों को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। इन बातों को आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। परमेश्वर पिता, तू अवर्णित परमेश्वर है, तेरी तुलना किसी और के साथ नहीं की जा सकती। प्रभु, हम तेरा गुणानुवाद और तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के इस सुंदर भोजन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तू हमें परोसने पर है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इसका स्वाद हमारे जीवनों में हमेशा के लिए बना रहे, इसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। जो वचन तू हमें सिखाता है प्रभु, उसके द्वारा तू हमें आशीषित कर राजा, ताकि परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। शैतान के हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। तू यहोवा राफा, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो इस समय प्रभु जी तुझे जानते नहीं है, तुझे पहचानते नहीं है राजा। प्रभु, तू हमें तैयार कर ताकि हम ऐसे लोगों तक पहुंच सके और सुसमाचार का प्रचार उन तक पहुंचा सके राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु के पवित्र लहू में हम अपने आप को डुबो देते हैं प्रभु जी, अपने आप को सुरक्षित करते हैं राजा। और परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। धन्यवाद के साथ सुनिए और इसे कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया! प्रियो, हमने कल कुछ बातों को देखा था। मैंने कल आपको बताया था कि कई बार शैतान जो होता है वो छोटी-छोटी बातों से, छोटे-छोटे ब्लॉक से, छोटे-छोटे विचारों से एक बड़े पहाड़ को मेरे और आपके सामने रख देता है, जिसके द्वारा ये छोटे-छोटे जो विचार होते हैं ये एक बड़े पहाड़ के रूप में मेरे और आपके सामने आ जाते हैं और उसके बाद हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इससे उबर सके, क्योंकि शैतान आपको और मुझे इतना व्यस्त कर देता है इन बातों में, इन बातों को सोचने में जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मायना नहीं है। क्योंकि कई बार इन परिस्थितियों के द्वारा, इस मेंटल माउंटेन्स के द्वारा हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। हालेलुया! बट आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, कोई भी कंडीशंस में आप क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मेंटल माउंटेन के आगे आप खड़े क्यों ना हो, बट याद रखिए परमेश्वर का स्थान उस पहाड़ से ऊंचा है। हालेलुया! और वो उस पहाड़ को कभी भी दबा सकता है। आमीन। परंतु कई बार इस पहाड़ को देखने के द्वारा हमारा विश्वास इतना कमजोर हो जाता है कि हमें डर लगने लगता है, हम अपने आप में अकेले हो जाते हैं, हम लोगों तक अपने विचारों को लेकर नहीं जाते, हमारे अंदर भय समा जाता है और शैतान यही सब हमसे चाहता है। हालेलुया! मैंने आपको उदाहरण भी दिए थे
कि परमेश्वर हमको गॉड वांट्स टू ब्लेस अस हाईली एंड रिचली, आमेन। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत की आशीषों में जीवन को जिए, आमेन। वो परमेश्वर वो नहीं है कि सिर्फ आपको 2 टाइम की रोटी दे दे और कपड़ा दे दे और मकान दे दे। वो चाहता है कि आप इस पृथ्वी पर सबसे अधिक आशीषित होने पाए, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने जब दोबारा वो बादलों पर उठा लिया गया तो उसने पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक मुझे और आपको भेजा, जो कहता है कि मेरे द्वारा तुम संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार करने पाओगे, हालेलुया। पर कई बार हम अपने स्वयं के सामर्थ्य से, स्वयं के ताकत से, स्वयं के बल से हम इस पृथ्वी पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। एंड वो जो स्थान होता है जहां पर शैतान को हम मौका देते हैं और वो हमारे जीवन में मेंटल ब्लॉक्स के द्वारा मेंटल माउंटेन को तैयार करता है, हालेलुया। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि जैसा हमने कल देखा था कि कुछ कुछ टेरिटोरियल स्पिरिट्स होते हैं ना, हमने कल उसके विषय में डिस्कस किया था। हमने वैष्णो देवी के बारे में देखा, शिरडी के बारे में, शेगांव के बारे में। फिर आप कह सकते हैं कि अलग अलग बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ कुछ बातों की पकड़ बहुत मजबूत है, आमेन। सो जैसे अगर आप शनि शिंगणापुर में जाएं तो महाराष्ट्र में एक स्थान है शनि शिंगणापुर, अगर आप वहाँ पर जाए तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे शनि की बहुत मजबूत उपस्थिति होती है, उस स्पिरिट की बहुत उपस्थिति होती है। तो हर जगह कोई ना कोई टेरिटोरियल स्पिरिट होता है, और वो टेरिटोरियल स्पिरिट पीढ़ियों से चला आ रहा है, कई ज़माने से चला आ रहा है। तो क्या होता है, वहाँ पे उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जाता है या पैदा होता है और पालन पोषण करके बड़ा होता है, उसको वो टेरिटोरियल स्पिरिट्स में जकड़ा हुआ होता है ना? वो उससे बाहर की नहीं सोच सकता है। उसको बचपन से ये सिखाया जाता है, इस पालन पोषण के द्वारा बढ़ाया जाता है कि ये जो बात हमारे शहर में होती है, ये सत्य है, ये सच है, तुझे इसको मानना है, हालेलुया। और क्या आप जानते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि ये आत्माएं लोगों के मन में इस बात को डाल देती है, और जब हम उस बात पर विश्वास करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बचपन से पढ़ाया जाता है कि अंधेरे में नहीं जाना, अंधेरे में भूत होता है, अंधेरे में चोर होता है, अंधेरे में ये होता है, अंधेरे में वो होता है। अक्सर छोटे बच्चों को, है ना, हम भी जब छोटे थे तो हमें भी यहाँ पढ़ाया ज्ञान दिया जाता था हमारे बुजुर्गों के द्वारा। अकेले घर से नहीं जाता, कोई बूढ़ा बाबा आता है, वो तुमको उठा कर लेकर जाता है, तुम्हारे हाथ पांव काट डालता है, तुम उस अंधेरे की ओर नहीं जाना, वहां पर कुत्ते होते हैं, वो तुमको क्या होता है, जो जो हमारे मन में यहाँ डाला जाता है वो हमारे साथ साथ बढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो मेंटल माउंटेन की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। एक किसी को मैं उस दिन टेलीविज़न पर सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि जब वो बहुत छोटी थी सिस्टर, तो उनके सिर पर एक पेड़ से एक फूल गिर गया था, तो वो इतनी डर गई थी। आज उनको 2 बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करती है, 2 बच्चे हैं, लेकिन आज भी वो उस पर्टिकुलर फूल से या फ्लावर से बहुत डरती है, आमेन। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में मेंटल माउंटेन को तैयार कर देती है, हालेलुया। बचपन में ये बहुत कम लोग सिखाते हैं कि हाँ बेटा, कि उधर अंधेरा है, उस अंधेरे में तू अकेले नहीं जाना, नहीं तो तू गिर जाएगा और तेरे हाथ पांव टूट जाएंगे। ये सिखाने से अच्छा है कि हम बच्चों को सचेत करें, हालेलुया। हम उन्हें सत्य बता कि अंधेरे में अकेले नहीं जाना है, लेकिन अगर तू जाता भी है तो उस अंधेरे पर विजय पाने के लिए तुझे ये बातें करनी है, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि अंधेरे पर विजय कौन देता है, जिसका नाम यीशु नासरी है, हालेलुया। प्रियो, today I am going to give you one secret that how to deliver from the spirit of darkness who are working as a mental mountain in your life। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे उस अंधेरे की आत्मा से आपको लड़ना है, या उस बुरी बात से या उस पहाड़ से आपको लड़ना है, उन आत्माओं से आपको डील करना है जो आपके जीवन में ये मेंटल माउंटेन्स को लेकर आते हैं, या मानसिक पर्वतों को या पहाड़ों को तैयार कर देते हैं। क्या आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर आप लाइव रहते तो शायद मैं आपकी आवाज़ ज़ोर से सुन सकता। हाँ, हम छुटकारा पाना चाहते हैं, बट आई नो एवरीबडी वांट्स टू कम फ्रॉम द डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट, हालेलुया। मैं जानता हूँ कि हम में से हर कोई चाहता है कि मैं निराशा के जीवन से, अंधेरे में पड़े रहने से अच्छा, उदासीनता में जीवन जीने से अच्छा है कि मैं आनंद का जीवन जीऊँ, हालेलुया। ऐसा पृथ्वी पर शायद ही कोई इंसान होगा
जो अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त नहीं करना चाहता होगा। हालेलुया। इसीलिए अगर आज आप आज भी देखेंगे तो बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारे लोग शांति की और आनंद की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। पर आप और मैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की आनंद देने वाला परमेश्वर ही यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने हमें धर्मी ठहराया है और उसके स्वर्ग की शांति और आनंद वो हमें दिन प्रतिदिन दे रहा है। हालेलुया। प्रियो, जिस किसी भी बात से आपको छुटकारा प्राप्त करना है, तो आपको एक बहुत साधारण बात करनी होती है। आपको उसके साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। वॉट एवर स्पिरिट, इफ यू आर डीलिंग विद सम स्पिरिट, सो वॉट एवर स्पिरिट यू वांट टू गेट डिलीवर्ड फ्रॉम, यू हैव टू ब्रेक द एग्रीमेंट विथ इट। हालेलुया। अगर आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं जो आपको कर्जे की ओर लेकर जा रही है, जो आपको बीमारी की ओर लेकर जा रही है, जो आपको निराशा और उदासीनता में लेकर जा रही है, ऐसे किसी भी बात की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं, तो आपको एक ही काम करना है, आपको उसके साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ना है। अब आप ये कहेंगे कि ब्रदर पास्टर, हमने तो वाचा को बांधा ही नहीं है। हमने वाचा को बांधना है, हमने कोई किसी को लिखकर नहीं दिया है प्रियो, परंतु हमारे मनों के अंदर जो छोटे छोटे विचारों से जो पहाड़ उत्पन्न हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि जो बात हम पर थोपी जा रही है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। इसी को कहते हैं वाचा को तुमने बांध लिया है। आमीन। प्रियो, अगर आपको उससे नजात पानी है, छुटकारा पाना है, तो आपको उस वाचा को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। विदाउट ब्रेकिंग दैट एग्रीमेंट यू कैन नॉट डिलीवर फ्रॉम इट। आमीन। जब तक आप उस वाचा को तोड़ते नहीं हैं, तब तक आप उस परेशानी से बाहर नहीं हो सकते हैं। आमीन। प्रियो, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो मैं शुरुआत के दिनों में जब मैं कलीसिया में आया और धीरे धीरे मैं जब वचनों को जानने लगा, वचनों में बढ़ने लगा, और तब और वचनों को जब मैं समझने लगा, तब मैंने देखा कि दैट देयर आर सम स्नेक्स इन द गार्डन हु आर देयर टू बाइट। आमेन। जब मैं वचनों को समझता नहीं था और मसीहत को समझता नहीं था, तब तक तो सब ठीक था, पर जब मैं धीरे धीरे वचनों को समझने लगा, वचन क्या है, यीशु मसीह क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, और जैसे जैसे प्रभु में मैं बढ़ने लगा, देन आई फाउंड इट, कि तब मैंने देखा कि उस क्षेत्र में देर आर सम स्नेक्स इन द गार्डन। आमेन। वहां पर कुछ बागीचे में कुछ सांप है जो मुझे डसना चाहते हैं। हालेलुया। आप, मेरा विश्वास है जो वचन को जानते हैं वो समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आमेन। यू विल नॉट गेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर विल ऑलवेज इन योर लाइफ। आमेन। हमेशा आपकी इच्छा और योजना के अनुसार ही आपको जीवन में हर चीज प्राप्त होगी, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप उस चीज की ओर बढ़ने लगते हैं, जब आप प्रसिद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं, जब आप कुछ प्राप्त करने की ओर बढ़ने लगते हैं, तो बहुत सारे सांप उत्पन्न हो जाते हैं उस बागीचे में, जो नहीं चाहते कि आप उस स्थान पर पहुंचे, और वो आपको डसने की ताक में होते हैं। हालेलुया। वचन भी कहता है, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने देखा कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, या ऐसे कुछ स्नेक्स है, ऐसे कुछ सांप नाई लोग हैं जो मुझे डसने के लिए मौका देख रहे हैं, हमेशा तैयार बैठे हैं कि ये हमारे से ज्यादा ऊंचाई पर जा रहा है, हमारे से ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, इसको हमको कैसे डसना है। आमीन। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम और आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो आपके जीवन में ना एक सकारात्मक बदलाव होने लगता है। आमीन। मेरा विश्वास है, मेरी इस बात से आप में से कोई भी मेरे विरोध में नहीं होगा। जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर मानते हैं, तो लोग हमारे जीवन में क्या होता है, लोगों के आने से पहले में हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होने लगता है। और जिस योग्यता को परमेश्वर आपको देता है, जिस बुलाहट में वो आपको बुलाता है, उसके अनुग्रह के अनुसार आप उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। आमीन। प्रोग्रेस रातों रात नहीं होती है। आमीन। इफ इट इज इन गॉड्स प्लान, तो हो सकता है कि वो रातों रात हो जाए, बट अधिकांश समय में
एक एक सीढ़ी हमको चढ़नी होती है। अगर मुझे दूसरे माले पर जाना है, लिफ्ट बंद है, तो मुझे एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना होता है। हालेलुया। एकदम से मैं कूद कर दूसरे माले पर नहीं जा सकता। वो सिर्फ एनिमेशन में होता है। आमेन। रियल लाइफ में ये सब बातें नहीं होती है। तो जब आप प्रभु को स्वीकार करते हो और आपको वो बुलाता है और चुनता है, तो क्या होता है, आप आपकी योग्यता में बढ़ते चले जाते हो, पर आपके ताकत और बल के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार आप बढ़ने लगते हो। और तब ना लोग आपको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। अरे बाबा, ये अभी प्रभु को इन्होंने स्वीकार किया है, इसके अंदर ये टैलेंट है, चलो इनका इस्तेमाल करें, ब्रदर को, इस भाई को, इस बहन को हम लोग और आगे लेकर जाए। हमारे मसीह भाई बहन होते हैं, जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो हमें धीरे धीरे प्रोत्साहित करते हैं। हाँ सिस्टर, आप ये कर सकते हो, हाँ ब्रदर आप ये कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, बोलिए आपकी क्या सहायता करनी है। और वो लोग क्या करते हैं, हमें मसीह लोग प्रोत्साहित करते चले जाते हैं। और उसके द्वारा क्या होता है ना, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता चला जाता है। और ऐसी बहुत सारी बातों के द्वारा आपको लोग एनकरेज करने लगते हैं कि ये नए नए प्रभु को स्वीकार किए हैं, लेट अस एनकरेज हिम और हर, और चलो इनके अंदर के टैलेंट्स को हम प्रभु के राज्य में दे, ताकि परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। लेकिन जब आप उस बुलाहट में, आपकी योग्यता से, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से ऊपर चले जाते हो, जब आप प्रभु में आए, आपका स्तर ये था, लोगों ने आपको प्रोत्साहन दिया, परमेश्वर ने उसका अनुग्रह दिया, और आप आपकी योग्यता में, जो आपको पता ही नहीं थी, आप प्रभु में यहाँ तक आ गए और लोग आपको प्रोत्साहित करते चले गए। लेकिन जब आप इसमें बढ़ने लगते हो ना, आपकी योग्यता का स्तर ये है, पर प्रभु क्या करता है, आपको इस स्तर से आपके विश्वास योग्यता के अनुसार जब धीरे धीरे ऊपर लेकर जाने लगता है, तब समस्याएं शुरू हो जाती है। हालेलुया। और तब ये जो लोग यहाँ थे, जिन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया था, इसमें से बहुत सारे लोग उस बागीचे में जिसमें प्रभु ने आपको रखा है, उसमें सांप के नाई प्रवेश करने की कोशिश करते, ताकि वो समय पाकर अपना फन उठाकर आपको डस सके। आमेन। वो आपके प्रशंसा से, आपकी प्रसिद्धि से, आपके बुलाहट से, आपकी योग्यता से जलने लगते हैं। हालेलुया। और उस बागीचे में ऐसे कुछ सांप आ जाते हैं, जो उस बागीचे में अर्थात आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके देश में आपके विरोध में कार्य करने लगते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। When I was meditating upon the snake in the garden of Eden, जब मैं उस सर्प के बारे में अध्ययन कर रहा था पिछले दिनों में, जो आदन की वाटिका में जिसने हवा को बहकाया, तो जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था और बहुत सारी चीज़ों को मैं मनन कर रहा था, तो द स्नेक वर्ड और सरपंट, या स्नेक या सरपंट या सांप, ये जो शब्द, ये बाइबल में तकरीबन 80 बार लिया गया है, 80 टाइम्स, है ना। सांप शब्द, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, सांप इस शब्द को, या स्नेक या सरपंट इस शब्द को 80 बार बाइबल में उसका उल्लेख किया गया है। और एक साधारण मनुष्य जो होता है, हम सब जानते हैं सांप से डरते हैं। आमेन। हम सब जानते हैं, हमारे कुछ भाई बहन इस संसार में हैं, जो नाग पंचमी के दिन सांप को दूध भी पिलाते हैं, ऐसा माना जाता है ना। ऐसा भारत देश की संस्कृति है, ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाने से वो प्रसन्न होता है। पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो व्यक्ति सांप को दूध पिलाता है ना, वो सांप को पालता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रथा है, दिस इज ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कल्चर, ऐसा माना जाता है, इसीलिए वो सांप को दूध पिलाता है। पर सांप को, जैसे हम बिल्ली को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, सांप को कोई पालता नहीं है। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि संसार में एक साधारण मनुष्य जो होता है, उसको सांप से डर ही लगता है। हालेलुया। वो सांप से डरता है। सांप जब हम कहीं उसको देखते हैं, तो हम उसके पास जाके उससे प्यार नहीं करते, वो मुंह मुंह करके नहीं करते हैं, है ना। सांप से इस संसार में एक साधारण मनुष्य होता है, वो सांप को देखकर उसके मन में डर समा जाता है। हालेलुया। जब कभी भी सांप के बारे में आप पवित्र शास्त्र में अध्ययन करेंगे, या सरपंट या स्नेक के बारे में आप पवित्र शास्त्र में अध्ययन करेंगे, तो उसे धूर्त और चालाक कहा गया है। हालेलुया। एंड वी ऑल नो दैट जगत की उत्पत्ति जब हुई, उत्पत्ति की किताब जब लिखी गई, तभी उसको ये नाम दे दिया गया कि वो चालाक और धूर्त है। हालेलुया। प्रियो,
उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन हम सब निकालेंगे। मैं आपको ये वचनों में गहराई में जाने से पहले जस्ट आपके बेस को तैयार कर रहा हूँ, दैट हाउ स्नेक्स इन द गार्डन वर्क्स इन योर लाइफ। कैसे हमारे जीवन में कुछ लोग सांप के नाई हमारे जीवन में आते हैं, जो हमारे जीवन में विचारों को उत्पन्न करते हैं और एक बड़े मानसिक पहाड़ को तैयार कर देते हैं। उस विषय में हम सीख रहे हैं। आमीन। मैं चाहता हूं उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन का पहला भाग हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 1 हम पढ़ेंगे और वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा आपके लिए। नाउ द serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. Amen. प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सांप को धूर्त नहीं कहता, मैं सांप को चालाक नहीं कहता। मैंने आपको पहले भी बताया है, सांप यानी शैतान नहीं है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं। मैंने आपको वचनों के द्वारा ये भी प्रमाणित किया है कि सांप भी पहले चलता था। ही यूज टू वॉक एंड टॉक, है ना। द स्नेक यूज टू वॉक एंड टॉक। हमारे जैसा ऐसा स्ट्रेट चलता था, तो उसको श्राप मिला कि तू पेट के बल पर चला फिरा करेगा, तब से वो ऐसा होने लगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, सांप ने हवा को बहकाया, इसका अर्थ ये नहीं है कि सांप शैतान है। आमीन। प्रियो, शैतान सांप में समा गया था, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहती है। आमीन। प्रियो, वचन यहाँ कहता है, जितने बनेले पशु परमेश्वर ने बनाए थे, उनमें सबसे धूर्त अर्थात चालाक अर्थात डिसीवर कोई था तो वो सांप था। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए कि शैतान जो है वो चालाक और धूर्त है। Satan is a deceiver. Amen. He know well that how to manipulate with your mind and how to make small mental blocks into your mind so that blocks may convert into the mountain. Amen. याद रखिए, शैतान चालाक और धूर्त है और वो बहुत अच्छी रीति से जानता है कि छोटे छोटे विचारों को के डब्बों को आपके जीवन में बनाकर कैसे एक विचार के मानसिक पर्वत को आपके जीवन में तैयार करना है। हालेलुया। इसीलिए हर बार बाइबल बोलती है, परमेश्वर के अगुए उनके सेवक सिखाते हैं कि सावधान रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रियो, always remember that devil will always want to destroy your garden. हमेशा याद रखे, शैतान का काम ही यह है कि वो आपके जीवन के उस बागीचे को ध्वस्त कर सके या खत्म कर सके। हालेलुया। शैतान चीजों को दिखाएगा अच्छा, लेकिन जब आप उसके इस्तेमाल में गिर जाओगे, उसने नशे की बातों को इस पृथ्वी पर लेकर आया, लोग उसको चखने के लिए उसमें गिरे और उनका जीवन समाप्त हो गया। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शैतान इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में हमको दिखाता बहुत अच्छा है, पर जब हम उसके आदी हो जाते हैं तो वो हमारे जीवन को ध्वस्त कर देता है। आमीन। इसीलिए लगातार प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। ताकि जब शैतान का कोई एक मेंटल ब्लॉक, कोई एक छोटा सा डिब्बा आपके उसके द्वारा विचारों में आपके फेंका गया, तो आप अगर प्रार्थना में बने रहेंगे तो ये डिब्बा गिर जाएगा। तो वो दूसरा डिब्बा डालेगा, आप प्रार्थना करेंगे, दूसरा भी गिरेगा। तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक उन मेंटल ब्लॉक्स को डाल सके, जिसके द्वारा एक बड़ा विचारों का पहाड़ आपके जीवन में खड़ा हो जाए। हालेलुया। इसीलिए शास्त्र बताता है, धन्यवाद करते रहो और प्रार्थना और आराधना करते रहो। हालेलुया। प्रियो, हमने अभी पढ़ा कि सरपंट अर्थात सांप जो था वो बहुत ही सब बनेले पशुओं में धूर्त था। हालेलुया। वो कभी भी आपको ये नहीं जताता है कि वो आपके जीवन में कुछ गलत कर रहा है। दैट इज द कैरेक्टर एंड द नेचर ऑफ द सेटन। आमीन। दैट इज द नेचर ऑफ द डेविल। शैतान का स्वभाव ये है कि वो आपके जीवन में गलत करेगा जरूर, पर वो दिखाएगा कभी नहीं कि वो गलत कर रहा है ना। आपको ऐसा लगेगा कि वो सही कर रहा है, बट बहुत सचेत रहना होता है, क्योंकि इसीलिए उन शैतान की बातों से बचने के लिए हमको परमेश्वर ने जीवन का पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र दिया है। हालेलुया। और ये पवित्र शास्त्र जो है प्रियो, यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा इसमें ध्यान रखें कि आप इसको हमेशा पढ़ते रहे और इसके द्वारा आशीषित होते रहे। हालेलुया। सी,
because Satan is a deceiver, that's what Bible says, you need to be sober and vigilant. Amen. क्योंकि शैतान चालाक है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको सोबर और विजिलेंट, सचेत रहना है, सावधान रहना है, आपको समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर, शैतान आपके जीवन में, आपके जीवन के बागीचे को ध्वस्त करने ही आता है। उसके अलावा शैतान के पास इस पृथ्वी पर और कोई कार्य नहीं दिया गया है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें, सेटन इज अ थर्ड बॉय और अ थर्ड मैन इन द क्यू। आमेन। हमेशा याद रखो, शैतान जो है वो हमेशा जिस लाइन में आप खड़े हो या जिस पंक्ति में आप खड़े हो उसमें सबसे आखिरी खड़ा था। आमेन। जगत की उत्पत्ति से बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। आमेन। उसके जगत की जब उत्पत्ति हुई, जब मनुष्य का निर्माण हुआ, तब से शैतान को तीसरा स्थान दिया गया है। हालेलुया। द फर्स्ट वॉइस एवर केम इन द वर्ल्ड वॉज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आमेन। जो पहली आवाज इस पृथ्वी को और आकाश को अलग करने में हुई, वो पहली आवाज परमेश्वर की थी। तो सबसे पहले परमेश्वर आया। दूसरी आवाज थी आदम की, फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड। आमेन। संसार का सबसे पहला मनुष्य कौन था, मानव कौन था? आदम था। उसके बाद फिर शैतान वॉज अ थर्ड मैन। आमेन। ये जो शैतान है ये सबसे आखिरी है पंक्ति में, ये हमेशा याद रखिए। उसको मौका मत दीजिए कि वो आपको ओवरटेक करके नंबर 2 हो जाए और आप नंबर 3 हो जाए। हालेलुया। बिकॉज गॉड कमांडेड एडम, ओके, परमेश्वर ने आदम को जो बातें बताई, आदम उसमें चल रहा था, फिर हवा को बनाया गया, सारी चीजें हुई। लेकिन जब यहां से तीसरी वॉइस फिर से यहां पर हवा के पास आई, अर्थात मानव जाति के पास आई, द चॉइस वॉज गिवन टू एडम एंड ईव। चॉइस इसको दिया गया था, इसको चॉइस नहीं दिया गया है। हालेलुया। ये हारा हुआ है, ये मेरे पाँव के नीचे है। मेरे जीवन में तो एटलीस्ट ये मेरे पाँव के नीचे कुचला गया है, आपके जीवन का मुझे पता नहीं। बट फर्स्ट वॉइस केम फ्रॉम द लॉर्ड, सेकेंड वॉइस वॉज ऑफ द मैन एंड द थर्ड वॉइस केम फ्रॉम द सेटन। मैन। और परमेश्वर ने इनको जब आज्ञा दी तो ये सब दोनों संगति कर रहे थे। बट वेन थर्ड वॉइस रेज्ड, एंड जब इस तीसरी आवाज ने हवा को बहकाया तो हवा ने क्या किया? ये रिश्ता आदम ने तोड़ दिया और ये रिश्ता जुड़ गया। हालेलुया। यीशु मसीह को रोज सैल्यूट करे, रोज धन्यवाद दे कि उसने इस जोड़ी को तोड़कर फिर हमें प्रभु में मिला दिया। हालेलुया। आमेन। प्रियो, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आमेन। उसकी कब्र खाली हो चुकी है। हालेलुया। अब ये संबंध हमको टिका कर रखना जरूरी है, क्योंकि आदम ने इस संबंध को इससे जोड़ लिया था और इस पृथ्वी पर पाप आ गया। पहला आदम इसके साथ जुड़ा, दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारा रिश्ता बाप से वापस जोड़ दिया है। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहिए, बी सोबर एंड विजिलेंट, बाइबल बोलती है। हालेलुया। प्रियो, ये जो तीसरी आवाज है ना, ये हारी हुई आवाज है, इसकी तरफ हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि वो उस पहली आवाज को, अर्थात प्रभु की वाणी को आपसे चुरा कर लेकर चला जाए। हालेलुया। ऑलवेज, एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि ये हम अभी ऐसे है ना, तो ये हमको छू नहीं सकता। ये हमारे पास भी आएगा तो ये भस्म हो जाएगा, ये भस्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम यीशु के लहू से सुरक्षित है। हालेलुया। और इसकी ना औकात है, ना इसकी बिसात है, ना इसकी ताकत है कि ये धर्मी को छू सके। हालेलुया। इसीलिए ये क्या करता है, यहां से इतने गैप में वो हमारे पास है, यहां से हमारे मनों में विचार डालता है, मेंटल ब्लॉक्स को डालता है। पेट दर्द हो रहा है, ये विचार डालता है, पेट दर्द हो रहा है, तेरे को ट्यूमर तो नहीं हो गया है। आमेन। ये डालता है, तू कर्जे में है, अभी तू कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकेगा। ये मनुष्य क्या करता है? प्रेशर में आत्महत्या कर लेता है। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहे, शैतान को ये मौका न दे कि वो आपके मनों में छोटे छोटे विचारों को लोमड़ियों के द्वारा भेज सके, और वो छोटे विचार आपको इतनी निराशा और उदासी में डाल दे कि आपके जीवन के सामने एक मानसिक पहाड़ या पर्वत तैयार हो जाए, जिसको देखकर आप डर जाए, आप में भय समा जाए, और आप ये भूल जाए कि आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं वो इस पहाड़ से ऊंचा परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो
वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। प्रभु ने आपके और मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत वायदा पवित्र शास्त्र में किया हुआ है, जो हम पढ़कर आज समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 19 वचन, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 एंड वर्स 19 हम पढ़ेंगे। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम इसके विषय में कल अध्ययन करेंगे, बहुत गहराई में हमको कल प्रभु लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।